अगर पप्पू यादव फैक्टर हैं तो प्रशांत किशोर भी छोटे फैक्टर नहीं है। ऐसे में क्या समझा जाए कि इस उपचुनाव के जरिए प्रशांत किशोर ने सीधी राजनीति में दखल दे दिया। अब वो विधानसभा चुनाव से पहले वो कहते हैं ना, वार्म अप करना शुरू कर चुके हैं। वो अपने प्यादे को, अपने पासे को, अपनी चाल को दुरुस्त करने में लग गए हैं कि आखिरकार सीमांचल में उनकी राजनीति किस तरह की होगी। और इस उपचुनाव के जरिए वो अपना टेंटिकल्स फैलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशांत किशोर फैक्टर भी रुपौली में कारगर होता दिख रहा है अगर शंकर सिंह भारी बन करके निकलते हैं तो? नहीं, निश्चित रूप से, चूंकि प्रशांत किशोर जी ने एक मुस्लिम समाज के एक डॉक्टर थे, माना जा रहा था कि उनको वो रुपौली में उतारेंगे और वो जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। बजाबते आईएमए ने उनके लिए मीटिंग भी की थी। बाद में क्या कारण बना, वो उनको उम्मीदवार प्रशांत किशोर नहीं बना है। तो जनसुराज के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात पप्पू यादव ने भी की थी शुरू में। बाद में वो बदल गए थे और कहने लगे कि नहीं, हम साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार को देंगे। वो जनसुराज के लिए ही उनका इशारा था कि साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। लेकिन वो जो डॉक्टर साहब जब किनारे हो गए, उसके बाद प्रशांत किशोर ने या जनसुराज पार्टी ने तय किया कि हम जो हैं वो शंकर सिंह को मदद करेंगे। और शंकर सिंह को जितना भी हो सकता है, एक मुस्लिम समाज में भी मैसेज दिया गया कि भाई ये तो चुनाव 8 महीने का चुनाव है, 7 महीने का चुनाव है। अगली बार जो उम्मीदवार होगा वो आप तय कीजिएगा कि जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा। हम तो 25 का चुनाव लड़ेंगे ही, तो इस बार में आप लोग मतदान कीजिए ताकि ये पता चले इन पार्टियों को कि हमारी पार्टी की ही ताकत नहीं है बल्कि हमारी ताकत भी है। तो जनसुराज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि खुल करके वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो मुस्लिम समाज में, ब्राह्मण समाज में, जो और भी समाज है, उन समाज तक ये मैसेज चला गया है कि जनसुराज एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में शंकर सिंह की मदद में खड़ा है, आप लोगों को मदद करनी है। तो संघ और पप्पू यादव तो कभी नहीं चाहेंगे कि बीमा भारती चुनाव जीत जाए, चाहे जितना वो कह लें कि बेटी की तरह है, हम इनका समर्थन करते हैं। लेकिन पप्पू यादव देख रहे हैं कि ये तो कंटेंडर है। अगर ये रुपौली का चुनाव जीत जाती है तो क्या पूर्णिया अगला लोकसभा में ये उम्मीदवार नहीं होगी, फिर पूर्णिया में उम्मीदवार हो जाएगी। तो पप्पू यादव ड्यूअल गेम शुरू से खेल रहे थे और इसीलिए बोल कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। अब जिस दिन वो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, वो अररिया में उनका सम्मान हो रहा था, अररिया में बैठ करके और रुपौली के बारे में वो बता रहे थे। तो शंकर सिंह एक मजबूत कंटेंडर के रूप में साबित होंगे। देखना होगा, आज शाम होते होते चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि जनसुराज, पप्पू यादव और शंकर सिंह की अपनी जो छवि और उनका जो एक अपना क्षेत्र के साथ संपर्क रहा है, तीनों का क्या कॉकटेल निकल करके आता है।